आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 6 क्लास। आज हम एक्सरसाइज जो है वो करेंगे 2.3 फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि दो फिगर्स को प्लस किया जाता है और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें उन दोनों फिगर्स की तरतीब जो बदल दी जाती है, लेकिन दोनों तरफ से प्लस करने से आंसर जो है वो सेम रहता है। यहाँ आप पार्ट 1 में देखें कि 14 पहले है और 9 बाद में है और आंसर क्या आ रहा है 23। इधर 9 पहले तरतीब में आ गया है और 14 तरतीब में बाद में आया है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 23। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है जिसमें दो होल नंबर्स जो हैं वो पोजीशन बदल भी लें तो रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इसमें जो है वो आपको आगे अगला क्वेश्चन जो है वो दिखा रही हूँ बी पार्ट में। देखिए, अच्छा दूसरा आप यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में 3 होल नंबर्स जो हैं वो जब प्लस होते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है। ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है जी। पहले 2 डिजिट जो हैं वो प्लस होंगे और देन फिर तीसरा प्लस होगा और आंसर जो है वो आप गेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 + 4 + 2 आंसर क्या आना चाहिए 7, ठीक है जी। दूसरी साइड पे आप तरतीब बदल रहे हैं लेकिन होल नंबर्स जो हैं वो 3 ही हैं। तो देखिए 1 + 4, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की रकम को पहले अगर सॉल्व करें तो ये 6 आएगा। 6 को में अगर आप 1 प्लस करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसलिए तरतीब होल नंबर्स की तीनों की बदल भी जाए लेकिन आंसर सेम रहे, ये एसोसिएटिव लॉ है। अब यहाँ पे आप कंटिन्यूली देखते जाइए, ब्रैकेट के अंदर 1 और 3 है, इसको प्लस करें 4 आ जाएगा, प्लस आपके पास 5 है तो आपके पास जो है आंसर में यहाँ 9 आ रहा है। इसी तरह दूसरी साइड पे चले जाएं, ब्रैकेट के अंदर 3 और 5 है, प्लस करेंगे 8 आएगा और 1 जो है वो आप प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ इस में देखें दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है इस बेस के पे कि यहाँ पे 3 जो है वो आपको होल नंबर्स दिए गए हैं और उनकी तरतीब जो है वो चेंज है दोनों साइड पे। अच्छा, अब आपकी बुक में मकसद इसको करवाने का ये था कि 14 में क्या प्लस किया जाए कि 14 में क्या प्लस किया जाए कि आपका जो आंसर आए, ठीक है, वो इक्वल हो इस आंसर के। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी जो है वो खुद से नहीं लिखना था। एक आपको रकम दी गई थी कि 9 में 14 को प्लस कर दें तो 23 आता है, ठीक है जी। तो इस साइड पे वो पूछ रहा है कि 14 में क्या प्लस करूं कि आंसर जो है वो 23 के बराबर आ जाए। तो हमने उसे इसीलिए हाईलाइट भी किया है, ये 9 आप अगर प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि ब्रैकेट में यहाँ पे कौन सा डिजिट जो है वो डाला जाए, लिखा जाए कि आंसर जो है वो जब हम निकालें तो वो इसके आंसर के इक्वल हो। तो हमने सबसे पहले इस साइड वाले को जो है वो देखा कि 1 में 4 प्लस किया जाए, ठीक है, जैसा कि इस ब्रैकेट में बताया जा रहा था कि 4 इज अ डिजिट। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें 1 भी मिल रहा था और 2 भी मिल रहा था, ठीक है जी, लेकिन 4 नहीं मिल रहा था तो हमने 4 यहाँ पे लगा देना है। तो 1 में प्लस किया 4 और 4 जब प्लस हुआ तो 5 आ गया और प्लस किया 2 को तो आपके पास 7 आ गया, सॉरी 8 आ गया, 7। अच्छा 7 आ गया। इसी तरह से अगर आप इधर देखते हैं तो 4 और 2 आपको दिया गया था और 1 इस रकम में हमें नजर आ रहा था लेकिन इस रकम में नहीं था तो हमने खाली जगह में वो लिख दिया। और जब हमने 4 और 2 को प्लस किया 6 आया और उसमें 1 प्लस किया तो 7 आ गया, ठीक है जी। इस तरह से ये हम एक जो है वो ज़हनी थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है और अगर आप इसको सिंपल वे में समझें तो आप ये देखा करें कि कितनी रकमें मौजूद हैं, ठीक है जी। आपके पास 5 मौजूद है, 1 मौजूद है और 3 मौजूद है, ठीक है जी। अब अगर बराबर का निशान जो है, इक्वल का जो साइन है, इसके इस तरफ देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 5 है। तो इधर जब आप
लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 1 और 3 भी मौजूद है। तो आप सिंपल इन दो बॉक्सेस में 1 और 3 जो है फिल कर दें। आप चाहें तो 3 को पहले ले आए, 1 को बाद में ले आए, वो तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब आप राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो आपके पास 1 और 3 का डिजिट तो मौजूद है, लेकिन इस साइड वाला 5 जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेफ्ट साइड का 5 राइट हैंड साइड पे मौजूद नहीं है, तो आप लिख दें यहाँ पे 5। तो आप जब इन सबको जमा करेंगे तो सेम आंसर निकलेगा, यानी 9। 1 और 3 को प्लस करें 4 में प्लस करेंगे 5, ठीक है जी, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे चले जाएं, ब्रैकेट में 3 और 5 है, इन्हें सॉल्व कीजिए, 8 आएगा, इसमें प्लस कीजिए 1 तो 9 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व होने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 2 होल नंबर दिए गए हैं, 5 + 3 = 3 + 5, और अब जब हमने इनका सोल्यूशन किया तो आंसर क्या निकला है जी, 8। दोनों साइड पे 8 आंसर आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये कम्यूटेटिव लॉ है। क्यों लॉ ये कम्यूटेटिव है? क्योंकि 2 होल नंबर्स जो हैं उनको ऐड किया गया है। इसी तरह आगे आप देख रहे हैं 11 और 14 और 14 और 11 को आपने जो है वो प्लस जो है वो किया है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, आप देखेंगे ये भी 2 है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखें कि 3 होल नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है जी, और जब हम इनका सोल्यूशन किया है तो देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 थे, उनको प्लस किया तो ये 5 आ गया आपके पास। उसके बाद 5 और इधर दूसरी साइड पे आ जाएं तो आपने 1 और 2 को प्लस किया तो आपके पास 3 आया, और ये वाला 3 जो है वो एज इट इज यहाँ पे नीचे आ गया है। अब 1 में 5 प्लस करें तो 6 आता है, 3 में 3 प्लस करें तो 6 आता है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये एसोसिएटिव लॉ है क्योंकि 3 होल नंबर्स यहाँ पे दिए गए थे। तो इस तरह कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में फर्क जो है आपको समझाया गया है। तो इंशाल्लाह जो है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इजाजत दीजिए।